नमस्कार दोस्तों, मैं शनि पांडे। 100 डेज़ के हार्ड चैलेंज में आपका स्वागत है। और 1 अप्रैल का टारगेट कंप्लीट आपने कर लिया होगा, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। और जिन्होंने नहीं किया, कोशिश करें कि वो डेली का डेली टारगेट कंप्लीट करें, क्योंकि टारगेट बहुत छोटे दे रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा दे नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको उससे बेनिफिट ही रहेगा, घाटा नहीं रहेगा। ठीक है, फिर 1 अप्रैल का जो टारगेट था, आपको मैं भूगोल का दिया था टारगेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी। हिस्ट्री का टारगेट मैंने दिया था, जिसमें आपको यूरोपीय कंपनी का आगमन कवर करना था। और करंट अफेयर्स का टारगेट था, वो जनवरी मंथ का क्रॉनिकल मैगजीन था। आज 2 अप्रैल का टारगेट क्या है कि आपको ज्योग्राफी कवर करना है, भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश और दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां। ठीक है, ये कहाँ से कवर करना है आपको? घटनाचक्र पुनरावलोकन से। ठीक है, फिर हिस्ट्री जो कवर करनी है वो भी घटनाचक्र पुनरावलोकन से कवर करनी है। क्या कवर करना है? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब कवर करना है। ठीक है आपको। उसके बाद फिर आपका करंट अफेयर्स, वो जनवरी मंथ के क्रॉनिकल मैगजीन को ही अभी हम लेकर चलेंगे। और ये अभी 2 दिन हमारा और चलेगा। उम्मीद है आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे हम कवर करेंगे करंट, कैसे पढ़ के नोट्स निकालें, इसके लिए कल आपको वीडियो इसको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आज आपको कवर करनी है। तो आइए हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमें कवर करनी है। तो ये तो मैं पीडीएफ फॉर्म में बता दिया, क्योंकि कुछ लोग पीडीएफ मांगते हैं, तो मैं पीडीएफ फॉर्म में करूँगा। लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। तो दोस्तों, ये कल मैंने ये वाला टॉपिक कवर किया था, सामान्य परिचय। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि आपको यहाँ से लेकर 9 नंबर से लेकर और 22 नंबर तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप अपने ये क्षेत्रफल, सामान्य परिचय वगैरह, ये पूरा टॉपिक आपने कवर कर लिया होगा। आज हम कवर करेंगे भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, ये टॉपिक कवर करेंगे। इसमें भारत का प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, लगभग पेज नंबर 22 से लेकर 43 को कवर करना है। इस टॉपिक को जब हम कवर करेंगे तो ओनली इसको ऐसे कवर करेंगे कि यहाँ से आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो ये आपकी बुक है ऑक्सफोर्ड एटलस की, ये मैपिंग वाली बुक की, इसकी आप हेल्प लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी जो लोकेशन वगैरह है, चोटी वगैरह, पहाड़ वगैरह की, उसको यहाँ से आप देखने की कोशिश करेंगे। आपको अगर चोटी और पहाड़ का जो लोकेशन देखना है तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको इंडेक्स दिया हुआ है, दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको इंडेक्स दिया गया है, इंडियन स्टेट की। देखिए, सारा इंडेक्स दिया गया है। इंडेक्स से आप जाकर पूरा सब कुछ देख सकते हैं, कहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सारा इंडेक्स आपको लाइन से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप जाकर देख सकते हैं पूरा। देखिए, ये आप एटलस को सही पढ़ा करिए तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। चोटी वगैरह पढ़ना है तो आपको ये, जब आप ऐसे इसके पीछे कवर पेज पर आएंगे, जैसे आप पीछे कवर पेज पर आएंगे, इसके आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर 34 पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको चोटी वगैरह देखिए लाइन से दी गई है ना। यहाँ से आप बेहतर रूप से देखिए, मैं इसको हाईलाइट किया हूँ। ऐसे करके आप पूरा एक बार एटलस को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी कुछ मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ कवर करना है। जब इस टॉपिक को आप ये ऑक्सफोर्ड एटलस और इससे कवर कर लेंगे, फिर आपको ये इस बुक पे आना है। ठीक है, ये बुक है आपकी महेश कुमार बड़माल सर की, यहाँ पे आपको आना है। फिर आप देखिए, यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए भारत की भूगर्भिक संरचना एंड भारत के भूआकृतिक प्रदेश। आपने अभी वहीं जस्ट पढ़ के टॉपिक आ रहे हैं, भारत के भूआकृतिक प्रदेश। तो भू प्राकृतिक प्रदेश वगैरह जो है इसमें दिए गए हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय वगैरह, शिवालिक हिमालय, पंजाब, नेपाल, असम हिमालय, प्रायद्वीप पठार। यहाँ तक प्रायद्वीप पठार तक आपको पढ़ना है। प्रायद्वीप पठार तक पढ़ेंगे तो आपका जो ये दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ हैं, ये अभी कंप्लीट हो जाएंगी, चोटियाँ वगैरह, ये हम कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ आपको पढ़ना है पेज नंबर 22 से लेकर 40 तक। ठीक है, तो 22 से 40 तक आपको आज कवर करना है। उसके बाद फिर हम आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री आपको यहाँ से कवर करना है, पुनरावलोकन से। ठीक है, आपको ये कवर करना है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। हमने यूरोपीय कंपनी का आगमन इससे पहले पढ़ लिया है। ये जो पहला पार्ट है ईस्ट यूरोपीय कंपनी का आगमन, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा सेकंड पार्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ये 359 से 364 है। देखिए, हम टारगेट बहुत छोटा छोटा दे रहे हैं। रीजन ये है कि अभी हमें सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ने की एक हैबिट डालनी है। धीरे धीरे करके हम इसको 8 आवर्स तक एक्सटेंड करेंगे, लेकिन अभी हम इस छोटा टारगेट इसलिए दे रहे हैं, इससे आपकी आदत पड़ जाए। अभी ये हो गया, और बाकी आपको फिर करंट की क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ना है। ठीक है, करंट की क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ना है उसको। तो आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं मार्च का लेकर आया हूँ, वो फरवरी का लेकर आया हूँ, दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, मैं ये मैगजीन ले आया हूँ क्रॉनिकल की। देखिए, अप्रैल लिखा हुआ है, लेकिन इसमें फरवरी का कंटेंट दिया है। ठीक है, अभी मार्च की आई नहीं है, तो मार्च की ये 10 अप्रैल तक आ जाएगी। तो ये 10 दिन लेट ही आती है मैगजीन, लेकिन ये है कि बैक मंथ का पूरा करंट इसमें कवर किया रहता है। देखिए, मैं इसको फरवरी का, देखिए आज मैं पढ़ना स्टार्ट किया था।
ठीक है। आपको देता हूँ, ये समझ लीजिए कि मैं फिर उसको पढ़ता भी हूँ, ठीक है, अच्छे से पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि भाई टॉप तो करना है ना हम लोगों को, ठीक है। ये देखिए मैं देखिए ऐसे पढ़ रहा हूँ, कल आपको बताऊंगा मैं कैसे कैसे देखिए मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट किया हूँ, देखिए ऐसे हाईलाइट करता हूँ, फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसका देखिए मैं नोट्स निकालता हूँ। कल पूरा मैं बता दूंगा आपको। देखिए मैं आज यहाँ तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वगैरह सब पढ़ लिया, ठीक है। मेरे को सिर्फ नोट्स निकालना है वगैरह, बाकी जो बेहतर कोई चीज़ छूटती नहीं है, इस तरह पढ़ना है कोई चीज़ छूटने ना पाए। तो इस प्रकार से आप क्रॉनिकल मैगजीन को कवर करना है। जनवरी मंथ का कवर करिएगा, क्योंकि मेरा जनवरी का कवर हो गया है, तो मैं फरवरी का कर रहा हूँ। आप जनवरी का कवर करिएगा, ठीक है, और बाकी फरवरी का। तो जो चीज़ें मेरी कवर होती जा रही है उसी अकॉर्डिंग आपको मैं टारगेट देता जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप हमारे साथ चल रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल हम फिर 3 अप्रैल के टारगेट से मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आज का टारगेट आपने कंप्लीट कर लिया होगा। कल हम नए टारगेट साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।